हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आर डूइंग वेल और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये है मेरे पहले वाले ब्लॉग का पार्ट 2। तो हम जा रहे थे सहारनपुर शॉपिंग के लिए और अपनी भाभी से मिलने। अच्छा जी, तो ये देखिए मायशा जो है ना ऊपर चढ़ रही है क्योंकि शायन वहाँ पे पहले से खड़ा है और वो एंजॉय कर रहा है सनरूफ को। तो इसलिए इसको भी ज़िद लग गई थी, तो मैंने इसको मम्मी को बोला, मैंने कहा थोड़ा सा ना ध्यान रखना, ऐसे नहीं जाने देना। खैर शायन बहुत एंजॉय कर रहा था, मायशा को भी लग रहा था कि मम्मा मुझे भी जाना है, मम्मा मुझे भी जाना है। खैर जैसे कैसे हम पहुँचे सहारनपुर। अब हम जैसे कैसे हम पहुंच गए सहारनपुर और बच्चों ने कर दी है ज़िद चीज़ लेने की। तो बच्चों के जो डैडी हैं उन्होंने रुक कर के उनको चीज़ दिलाई और हम चल दिए आगे। हमने कहा आते रहेंगे भाई, आराम से हम निकल लेते हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत चलना पड़ा हमें। हाँ ऐसे ले तो बेचा करेगी। मैंने कहा से कि बेचा करेगी, रखती तो नहीं हो। हमारी भाभी की जो गली है ना, वहाँ कार तो जाती नहीं है, तो इसलिए हमने गाड़ी को बाहर ही पार्क कर दिया और हम निकल गए पैदल पैदल। अम्मी, मैं, अब्बू और मेरे हस्बैंड और जो हमारा भाई है छोटे वाला, उसी की हम ससुराल जा रहे हैं। तो वो तो घर नहीं आया, उनका जो साला था उनको वो बाहर ही रिसीव कर लिया उसने, सुहेल ने। और बस गन्ने का ये देख कर ना मेरे को दोबारा से मुझे इसकी याद आ गई। इतना मज़े का गन्ने का रस था कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब वीडियो एडिट कर रही हूँ, फिर से दिख गया तो फिर से पीने का मन कर गया। खैर हमने वहाँ खाना वाना खाया, एंजॉय करा और फिर निकल गए हम शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने हमने इतना सारा चीज़ें ली हैं, शॉपिंग इतनी अच्छी करी है कि हम क्या बताएं आपको, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते कि हमने क्या क्या लिया है, बिकॉज़ अभी शादी में थोड़ा वक्त है और शादी के टाइम पर ही हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे व्लॉग में, और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। खैर शॉपिंग वॉपिंग करके हम आ गए हैं जी यहाँ। हम डायरेक्ट मिल रहे हैं आपको डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि हमने शॉपिंग की, हम थक गए बहुत। मायशा की तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, मायशा को आ गया फ़ीवर, कोल्ड और बस पता नहीं क्या क्या हो गया इसको। और हम वहाँ से जो निकले और मॉर्निंग में आके मैंने सबसे पहले इसको नंबर लिखाया। डॉक्टर अरुण है रुड़की में, सबसे बेस्ट डॉक्टर है बच्चों के लिए, तो मैंने उसका नंबर वहाँ पे लिखवाया और सुबह ही उठ के मैं इसको डॉक्टर के लेके आ गई। मैं आई थी अपने अब्बू के साथ खैर डॉक्टर के यहाँ। फिर मैंने इसको दवाई दिलाई और फिर हम पहुँच गए घर। तो देखिए हम घर जा रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हुई है ना मायशा को लेके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो ये समझो कि बड़ों की तो शामत आ ही जाती है। यही मेरे साथ हुआ। और डॉक्टर अरुण के यहाँ इतनी जल्दी नंबर आता नहीं है, तो अलग मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि यार बस जल्दी से नंबर आ जाए, फिर नहाए धोएं तैयार हूँ। लेकिन ये समझो कि मेरा पूरा दिन ऐसे निकला है ना, बस मैंने कुछ नहीं करा। बस क्या ही मैं बताऊँ, पूरा दिन शॉपिंग में, पूरे दिन काम में, बच्चों में, ऐसे ही निकल गया किसी ना किसी चीज़ों में। खैर जैसे कैसे हम घर आए और घर आने के बाद मेरा आ गया था पार्सल। फिर मैं पहुंच गई अपना पार्सल लेने के लिए वापस अपनी गली से बाहर। अब मैं जा रही हूँ, हमारी गली है और अब मेरा पार्सल जो है वो बाहर ही खड़ा है। और वो भैया, दो दीदियाँ थी, उनका कॉल आया था। एक भैया आते हैं, उनको तो मेरा घर पता है क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे पार्सल लेके आते रहते हैं। अब ये जो दीदी हैं यही मेरा पार्सल लेके आई हैं और मैंने इनको बोला कि आप रुक जाओ कनाडा के, हमारे पास बहुत सामान है, बाइक टर्निंग होगी। मैं कोई बात नहीं, आप मैं बता दीजिए कहाँ हैं आप, हम वहीं आ जाते हैं। फिर मैंने बाहर से रिसीव कर लिया इनसे अपना पार्सल। अब मैं ओपनिंग करके दिखाती हूँ आपको अपनी पार्सल की। मैंने मंगाया है ये बहुत खूबसूरत सा गरारा ऑनलाइन, जो कि मैंने अपने ही पेज से ऑर्डर किया है खुद के लिए। अब चाहे तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका और बहुत ही अच्छा प्यारा सा गरारा आया है। बहुत ही प्यारी सी कमीज़ है इसकी। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, नेक्स्ट मैं जब मेरी भाई की एंगेजमेंट होगी तब मैं ये ड्रेस वेयर करूँगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी डिटेल्स मैं आपको तब भी दूँगी। फिर हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए, भाई और मैं जा रही हूँ अब अपने भाई के साथ कुछ शॉपिंग करने, कुछ चीज़ें लेने जो मुझे अपने घर के लिए भी लेनी थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे अम्मी के लिए भी लेनी थी। अम्मी को जो है ना देना है किसी को गिफ्ट्स वगैरह, तो उनके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और अपने लिए भी लेनी थी। इसका प्राइस क्या है? 125। थोड़ा दिखने में तो अच्छा है ना। और ये वाला मैम? ये 165 का है।
नहीं करो बेटा। एक ये वाला है 280 का ये वाला सेट। इसके साथ एक ही बाउल है ना? हाँ जी, बड़ा बाउल एक आएगा, फिर छोटे। हाँ। और ऑप्शन? वो वाला 175 होगा बाउल्स का सेट, ये वाला, ये 170 है, और ये वाला 220 का है कप सेट। ये वाला ना? हाँ, वो वाला 220 का है। अच्छा, वो इसमें बड़े कप हैं। ये देखो सेम साइज है ना? ठीक है, आप इसको रख दीजिए, डन कर दीजिए इसको। ये आएगा 280। कोई ऐसा नहीं है जो ये वाला बोला ना आपने 120? 220। जैसे कोई बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, 1 बाय 1 होते हैं, कुछ इस तरह का हो, या फिर कुछ छोटे बड़े वाले जो बॉक्सेस आते हैं वो हों। ज़रूरी नहीं है यही चाहिए। ये वाला, ये तो मुझे लग रहा है ड्राई फ्रूट वाला है ना? नहीं नहीं, ये नहीं। प्लास्टिक में चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। प्लास्टिक में डर लगे। तो ये वाला बोल रही हूँ मैं, देखो। कोई नहीं, वो भी देखती हूँ मैं, आप जो बोल रहे हो। इस तरह का चलेगा 210 का एक, पूरा 3 का सेट। और एक हाँ, पूरा सेट है। पूरा पैक आएगा ना? हाँ, ये वाला। कांच में है? नहीं, प्लास्टिक में? देखा। साहिब, अम्मी को फ़ोन लगा के दो मुझे ज़रा। साहिब, इधर आओ। 90 की आएगी लास्ट। 690। एक और आती है प्लास्टिक में, हल्की वाली होती है, वो बॉक्स के अंदर आती है, हल्की होती है, वो इतनी भारी नहीं होती है। तो कितना रेंज तक की? ब्रांडेड मैंने कभी देखो ख़रीदा तो है नहीं, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो मेरे घर का जो हॉटपॉट है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अब, और वो थोड़ा बेकार सा भी हो गया था, इसलिए मुझे लेना था खुद के लिए हॉटपॉट। मैंने वो देखा, मुझे कुछ ग्लास लेने थे, तो मैंने ग्लास देखे, तो मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे ज़रूरी लगी वो मैंने ली हैं अपने घर के लिए। और मैं बहुत सारे देख रही थी कि मैं अपनी मम्मी को भी सजेस्ट कर रही थी कि अगर आपको गिफ्ट के लिए लेना है तो आप या तो ड्राई फ्रूट सेट ले लें, या फिर हॉटपॉट ही ले लें, या फिर कुछ और देखो। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ देखी हैं, बहुत सब चीज़ों के प्राइस मैंने देखे हैं, जो मुझे सही लगा, जो मुझे रीज़नेबल लगा, वो चीज़ मैंने ली है। बहुत खूबसूरत चीज़ें दी थी, और जो लोग रुड़की के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि क्या है, मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ। यह है बेस्ट बाय, जो पड़ता है गुरुद्वारे के पास, और यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जब भी मुझे बहुत अच्छा सा कुछ ख़रीदने का मन करता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, और इनके पास क्रॉकरीज तो इतनी प्यारी है ना, बहुत ही मज़े की है। खैर, जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किलों से जाकर मुझे वो मिला है, और मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। यहाँ ढूंढ रही हूँ, वहाँ ढूंढ रही हूँ, खैर लास्ट में आके वो चीज़ मुझे मिल ही गई जो मुझे चाहिए थी। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बने रहिए व्लॉग में। और ये ग्लास देखिए, ये ग्लास भी मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, जो इन दीदी ने मुझे दिखाए हैं। मैंने इनके प्राइस चेक करे, मुझे रीज़नेबल लगे, तो ग्लास भी मैंने अपने लिए ले लिए हैं। और मुझे बहुत पसंद है अलग अलग ग्लास यूज़ करना, और बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ मैं बर्तनों से, तो इसलिए मुझे पसंद है कि मैं फटाफट से ख़रीदती रहूँ। बहुत जल्दी बोर होने की मेरी आदत है कि भैया ना, मैं ना किसी चीज़ से अब बोर हो जाती हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर के जो चम्मच है ना, मैं उनसे भी बोर हो जाती हूँ कि यार इनसे कब तक खाना खाएंगे, अब इन्हें फेंको या फिर किसी को दे दो। लेकिन मैंने कहा ये मुझे यूज़ नहीं करनी अब, तो ये वाला सीन है। तो बस इन्हीं चीज़ों में मैं ऐसी हूँ, ऐसा नहीं है कोई मेरे पीछे मत पड़ जाना आप लोग ना कि इतना ज़्यादा वो कर रही हो शो ऑफ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ों में मैं ऐसी हूँ।
हमेशा, वरना मैं कपड़े रिपीट करती रहती हूँ। मुझे इतना कोई वो नहीं है कि मुझे एक कपड़ा पहन लिया तो दूसरा नहीं पहनना, या इसमें व्लॉग बन गया तो ये नहीं करना। खैर छोड़ो, मैंने शॉपिंग की, मैं अपने घर निकल गई अपने भाई के साथ। मुझे रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट निकलते निकलते घर से। ये हमारी रुड़की की मार्केट है जहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है, और मैं इस जाम से ना बहुत परेशान हो गई, क्योंकि कभी कभी ना आधा घंटा रास्ते में लगना होता है तो हमारा ना 1 घंटा लग जाता है, ये सीन होता है। और 15 मिनट लगनी होती है तो आधा घंटा लग जाता है, ये होता है। अब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना इस रास्ते से कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब देखो कितने अंकल कितना मुस्कुरा रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है ना हंसते हुए। और देखो कितनी अच्छी सी रौनक हो रही है हमारी रुड़की में। कोई कह सकता है कि रात के 9 बज रहे हैं, और 9 तो क्या, यहाँ 11 बजे तक भी इतनी रौनक रहती है। फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले अंकल के पास, यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और मैं यहाँ रुकी। यहाँ से भी मैंने हॉटपॉट देखे, क्या पता यहाँ अच्छे मिल जाए, लेकिन मैंने वहाँ से ले लिए थे। अब मैं देख रही थी गिफ्टिंग के पर्पज़ से कि देखती हूँ यहाँ पे टी पॉट और हॉटपॉट मुझे गिफ्टिंग के पर्पज़ से अच्छे लगते हैं या नहीं। खैर कुछ चीज़ें मुझे यहाँ अच्छी लगी जो मैंने ले ली हैं। उसके बाद मैं चल दी घर, और घर जाने के बाद मैंने किया रेस्ट। और मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने वादा किया था आपसे कि मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी। यही है पार्ट 2। आप इसको एंजॉय करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल में अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाने के लिए हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। बस मेरे लिए दुआ करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।